हम ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली हमसे कहती रहती है कि यू नीड टू बाय मोर क्लोथ्स। ठीक है, आपको नए गैजेट्स चाहिए, आपको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको घर के लिए एक नया डिज़ाइन, अब इसको इंटीरियर चेंज करना है। आई डोंट नो वाई। पहले अगर हम शॉपिंग भी करते थे तो देयर वाज अ सीजन कि ठीक है अभी दिवाली है, दशहरा है, या जितने भी फेस्टिव्स हैं आपको शॉपिंग करनी है। बट अब तो ये होता है कि ओके लेट्स बाय इट, कोई भी रीज़न है, ठीक है, मूड खराब है तो कपड़े खरीद दो, मूड अच्छा है तो शॉपिंग करने चलो, या कुछ भी। ठीक, तो आई केम टू रियलाइजेशन into this concept called minimalism when I was reading a book by Robin Sharma, that is Who Will Cry When You Die. And ये बहुत पहले की बात है, बहुत वियर्ड मोमेंट है कि आई हैड दिस रियलाइजेशन कि अगर मैं मरी तो ठीक है, अकाउंट में जो पैसे होंगे ठीक है वो तो डिवाइड हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट आप पीछे क्या छोड़ जाओगे जब फिजिकल वर्ल्ड में होगा। तो एक रियलाइजेशन था कि आपके पीछे बहुत सारे कपड़े होंगे जो किसी को फिट नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक, चलो आपकी साड़ीज तो किसी के काम आ जाएंगी, बट जो ड्रेसेस हैं वो किसी के काम नहीं आएंगे। ठीक है, आपके क्लोथ्स किसी के काम नहीं आने। किताबें मुझे नहीं लगता जिसको पढ़ना होगा वो खुद खरीद ही लेता है, मतलब। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये फिजिकल गार्बेज आप छोड़ रहे हो इसकी कोई वैसी वैल्यू नहीं है। तो दैट वॉज अ वेरी वियर्ड मोमेंट। तो फ्रॉम देन आई डिसाइडेड कि आई डिसाइडेड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। ठीक है, एंड उनमें से जो पहला रूल था कि टू, एंड आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो, कि यू हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन आई थिंक एक्सपीरियंसेस रादर देन शॉपिंग। ठीक है, चाहे वो कुछ भी है, मतलब, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर है ना, हर दिन नया गैजेट आ जाएगा, हर दिन नई टेक्नोलॉजी है, हर दिन नया फैशन ट्रेंड है। तो आप किसके पीछे भाग के कहाँ पहुंचने वाले हो, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। तो द फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट की, एंड आई स्ट्रिक्टली फॉलो दिस थिंग, कि इससे अच्छा, जिससे अच्छा कि मुझे शॉपिंग करनी है, आई विल ट्रैवल मोर, जो कि मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दे देगा। आई विल मीट न्यू पीपल, नया एक्सपीरियंस, एक नया विजन। ठीक है, एक नई डायरेक्शन। और कई बार जब आप नए लोगों से मिलते हो तो बहुत चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलती है जो शायद आपको पता नहीं होती है। कई बार लगता है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी मिल जाती है। ठीक है, तो द इम्पॉर्टेंट लेसन वॉज कि ठीक है, एक्सपीरियंसेस पे शेयर करो, बजाय कि उसके आपको किसी गैजेट के बजाय कुछ अच्छा चाहिए। ठीक है, वो मेमोरीज ज़्यादा अच्छी होंगी। मतलब अगर आप एक अच्छी बुक परचेज करते हो या एक अच्छी डिवाइस, ठीक है, मतलब 50 क्लटर करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि अगर आपके पास जितना कम स्टफ होगा ना उतनी ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे मतलब, क्योंकि अगर जितना गार्बेज है ना वो मेंटल क्लटर भी करता है। और क्लटर किसी भी तरह का हो, चाहे वो मेंटल क्लटर है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फिजिकल क्लटर है, क्लटर एक बहुत अजीब चीज़ है। इसलिए आई लव द कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिनिमलिज्म, कि आपको उतना ही, जितनी ज़रूरत है ना उतना ही करो। मतलब उसके अलावा आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ अदर स्टफ में। एंड जो सेकेंड थिंग है, जो सेकेंड प्रिंसिपल आई स्ट्रिक्टली फॉलो, कि अगर आपको कुछ वाकई बाय करना है, वाकई परचेज करना है, देन आई गो बाय, देन उसको विश लिस्ट में ऐड कर दो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, एंड देन अगर आपको लगता है कि एक एक महीने के वेट करने के बाद भी कि अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो फिर आप उसको परचेज करो, अदर देन कि आप उसको इंस्टेंट बाइंग नहीं करनी है। मतलब क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कुछ कई क्लोथ्स आपके पास पता है आपको भी कि वो पड़े होंगे आपके ड्रॉर में, और वो महीनों तक पड़े हैं, आपने उनको देखा भी नहीं है। क्योंकि ना एक जो मीनिंगफुल लाइफ होगी एट द एंड ना, वो उसी से मेज़र की जाएगी कि आपने कितना एक्सपीरियंस किया, ना कि इस चीज़ से मेज़र की जाएगी कि आपने कितना स्टफ ओन किया है।